दुनिया में राजनीति शब्द की शुरुआत चंद्रगुप्त कालीन चाणक्य से शुरू होकर आज सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। हमारे देश में बहुत सारे धुरंधर राजनीतिज्ञ आए और देश की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हीं नक्षत्र रूपी एवं सर्वमान्य राजनीतिज्ञ जिनका नाम है परम आदरणीय प्रणब मुखर्जी। ये देश के ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए सदियों तक याद रखा जाएगा। ये एक ऐसे नेता थे जो विद्वता, आदरता और मृदुभाषी के कारण सभी दलों में लोकप्रिय थे। आज मैं उनके पूरे जीवन काल की विस्तृत चर्चा करूंगा। श्री प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिराती गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम किंकर मुखर्जी एवं माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनके पिता एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन में करीब 10 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने और 1952 से 1964 तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे। उनकी माता एक कुशल गृहिणी थी। श्री मुखर्जी का विवाह 22 वर्ष की उम्र में 1957 में शुभ्रा मुखर्जी से हुआ। उनके 3 बच्चे शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी हैं। इनकी पत्नी श्रीमती शुभ्रा मुखर्जी का निधन 2015 में हुआ। श्री मुखर्जी ने 2 विषयों इतिहास और राजनीति शास्त्र में एमए किया, कानून की पढ़ाई कर वकालत की, प्राध्यापक पद पर भी कार्यरत रहे, कुछ समय पत्रकारिता भी किए। लोकप्रियता के कारण वे अखिल भारतीय बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। अब भारत सरकार में उनकी अहम भूमिकाओं के बारे में जानना आवश्यक है। श्री मुखर्जी का राजनीतिक कैरियर 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य के रूप में शुरू हुआ। वे सन 1975, 1981, 1993, 1999 में फिर राज्यसभा के लिए चुने गए। पहली बार वे 1973 में औद्योगिक विकास विभाग में केंद्रीय उप मंत्री बने। वे सन 1982 से सन 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए चुने जाते रहे। 1984 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। सन 1984 में यूरोमी पत्रिका के सर्वे के अनुसार उनका मूल्यांकन विश्व के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में हुआ, जो देश के लिए गौरव की बात है। 31 अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री के लिए वे सबसे बेहतर उम्मीदवार थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार के चापलूस कांग्रेसियों ने इन्हें प्रधानमंत्री न बनाकर श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। इस घटना के बाद की उनकी विद्वता और राजनीति की कुशलता के डर से कि कहीं फिर उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में कोई आगे ना कर दे, इन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। अब अनुभवहीनता से भरपूर और चापलूसों से घिरी कांग्रेस पार्टी लगातार करीब सभी मुद्दों पर घिरते जा रही थी। तब 1989 में राजीव गांधी सरकार को मजबूरी में इन्हें वापस बुलाया। इसके बाद से श्री मुखर्जी कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए संकट मोचक के रूप में जाने लगे। श्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 से 1996 तक वे विदेश मंत्री रहे। 1997 में उन्हें उत्कृष्ट सांसद चुना गया। सन 2004 में जब कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो पहली बार लोकसभा सांसद बने श्री मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश, राजस्व, नौवाहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के साथ हुए हस्ताक्षर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, लड़कियों की साक्षरता और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक क्षेत्रों की योजनाओं के लिए धन का प्रबंध इन्हीं के सूझबूझ का परिणाम है। सन 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1996 से 2012 के बीच एक किताब लिखा जो 2017 में प्रकाशित हुआ। इस किताब में उनके प्रधानमंत्री ना बनने का मलाल दिखता है। वे अन्य नेताओं की तरह बेवजह और बेतुकी बातें या बयान से हमेशा दूर रहे। अनेकों बार अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी इन्होंने देश हित या दूसरे दलों के समर्थन वाले मुद्दों का समर्थन किया, जो इनकी बेबाकी हिम्मत और उत्कृष्ट जन समर्थन का प्रतीक है।
25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, जो देश का सर्वोपरि पद है। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी इन्होंने देश के कई कार्यक्रमों में देश हित में सुझाव दिया, जिसको अत्यधिक समर्थन मिला। श्री मुखर्जी सर्वमान्य रूप से किसी दल के नहीं, बल्कि देश के एक नेता के रूप में कार्य किए, इसलिए ये सर्वमान्य नेता थे और सभी दलों में इनका समान आदर था। 31 अगस्त को इस चमकते सितारे ने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। इस तरह देश ने एक महान मुखर और दूरदर्शी नेता को खो दिया। अब इसका भरपाई संभव नहीं है। ईश्वर से इनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। ओम शांति ओम। जय हिंद।